नमस्कार, स्वागत है आपका जीपी एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान हल मॉडल पेपर को, जिसमें 300 प्रश्न हैं। तो इनको हम लाइन बाय लाइन से 1 2 3 4 ऐसे करके देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं ताकि आप सबको अच्छा से दिखे। तो हो गया मेरा, देखिए बस हो गया। इधर के छोड़ दीजिएगा, यहाँ से देखिए, इधर हम इधर कर देते हैं। चलिए देखिए, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी में। आंसर डी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? इसका भी आंसर होगा डी, 1956 में। सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सी, बड़े पैमाने पर वन रोपण। चौथा देखते हैं, मृग तृष्णाएँ दिखाई देती है, कब दिखाई देती है मतलब? तो इसका आंसर होगा ए, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। कहाँ दिखाई देती है? उत्तरी मैदान में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है, तो इसका आंसर होगा ए, लखनऊ से होकर बहती है। छठा देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। सातवां देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, जापान नहीं है भारत का पड़ोसी देश। स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हम सब देख लेते हैं। यहाँ आइए, इसका आंसर होगा बी, जो कि हमारे क्या है, यहाँ देखते हैं, तमिलनाडु में। देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कौन सा है बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यही मुख्य कारण है बेरोजगारी बढ़ने का, जिसमें बिहार का ज़्यादा है। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। मतलब किस चीज़ का नेता होता है? तो वो होना चाहिए निम्न सदन में बहुमत दल। भारत में न्यायपालिका है, क्या है? स्वतंत्र है भारत का न्यायपालिका। वातावरण में संघनन तब होता है जब, इसका आंसर होगा बी, तापमान औशांक तक पहुंच जाता है। 15 देखते हैं, वृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तड़ित तूफान, इसका कहाँ गया, तड़ित तूफान की सशक्त संवाहिनी धारा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, ओला। 16वां देखते हैं, पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा सी, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। 17 देखते हैं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करती है? तो इसका आंसर होगा एयरक्राफ्ट उत्पादन करती है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट है, केरल से है। बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, जिसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा? तो इसका होगा आंसर यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, त्वरण। सर्वाधिक भू परिणाम वाला देश कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, रूस है। पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, इसका बी होगा आंसर। तो आइए यहाँ हम देखते हैं, पाई कारनी है, सॉरी गलती हो गया था, पाई कारनी है। तो 24 देखते हैं, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, इसका क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स कहलाता है। अंत दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोलियम गैस को मिलाता है? तो इसका आंसर होगा सिलेंडर, आंसर नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र को जलवायु विशेषताओं में शुष्क गर्मियों और आर्द्र सर्दियों में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा भूमध्य क्षेत्र।
27 नंबर देखते हैं, दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जल डमरू मध्य कहते हैं। 28 देखते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। 29वां देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? तो इसका आंसर होगा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और 30 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में से कौन पार्थिव ग्रह, मतलब जिसे कठोर सतह वाला ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह का मतलब हुआ कठोर सतह वाला, इसका अर्थ होता है नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, बृहस्पति नहीं है। 31 नंबर देखते हैं, वॉट घंटा इकाई है? इसका आंसर होगा ऊर्जा का। अब देखते हैं हम 32 नंबर, यदि किसी कण का रैखिक वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी वी होगी, चौगुनी हो जाएगी। 33 देखते हैं, किलोवाट ओवर एक यूनिट है, ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा ऊर्जा की। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट को। 35वां देखते हैं, प्रतिध्रुव क्या होते हैं? इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, वे स्थान जो व्यासीय रूप से पृथ्वी की सतह की विपरीत दिशा में होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? इसका आंसर होगा प्रबल रचना। सॉरी दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो सकता है, आप सब क्षमा करें, पहली बार है इसलिए हो सकता है। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य 3 की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? तो इसका आंसर होगा चक्रवात। वॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर वॉल पेन काम करता है। तो 38वां देख लिए। 39वां नंबर देखते हैं हम क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किए जाते हैं, किस तरह से तैयार किए जाते हैं? इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए जाते हैं। 40वां देखते हैं, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी है? इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना है। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है? इसका होगा निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। अगर दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष होगा, और भीड़ का वस्तु नहीं देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा। दीर्घ दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ये सब जान लीजिए। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए हैं विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। तो इसका देखिए आंसर का होगा 1 होगा, ए के 3 में ए जो है वो 3 होगा, मतलब कि पुलिकेट झील तमिलनाडु में है। उसके बाद बी के 1 होगा, ये छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, आप सब मिला लीजिएगा, इतना देर स्क्रीन पर है। तो 43 देखते हैं, हिम रेखा क्या है? हिम रेखा, इसका आंसर होगा सी, एक ऊंचाई जिसके एक स्थान पर अस्थायी रूप से बर्फ रहती है और पूरे वर्ष नहीं पिघलती है, हिम रेखा उसी को कहते हैं। 44वां देखते हैं, डेल्टा की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? डेल्टा की सही परिभाषा यहाँ देखते हैं हम आंसर, डेल्टा की सही परिभाषा ए होगा, एक त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्र अथवा महासागर में तैरने वाली नदी की गाद द्वारा होता है। अब हम देखते हैं 45वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु में लैटेराइट मृदा विकसित होती है? तो इसका आंसर होगा बी, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। 46 देखते हैं, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग्स के पर चलाया गया था। 47 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी है? तो ए होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 74.04%। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका आंसर होगा बी,
पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में था। निम्न से कौन सा नियुक्ति भारत में के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होता है। 50वां देखते हैं। मर्क्यूरी है, क्या है मर्क्यूरी? द्रव्य है, द्रव्य धातु है मर्क्यूरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 51 देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, पारादीप। पारादीप और हल्दिया है। 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर होगा ए, अमेजॉन नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ये अमेरिका में है अमेजॉन नदी। भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, दक्कन का पठार। पृथ्वी की सतह पर किस स्थान पर पड़ने वाले सूर्यताप की मात्रा निम्नलिखित में से किस कारक के पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा बी, उस स्थान की जलवायु पर। 55वां देखते हैं। निम्नलिखित में किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा भी महासागर प्रशांत महासागर ही है। कटरीना नाम दिया गया, कटरीना नाम दिया गया मतलब किसे दिया गया? प्रभंजक को कटरीना नाम दिया गया। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही मतलब धर्म है? तो इसका आंसर होगा धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। 58वां देखते हैं। ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका होगा थर्मोकपल का। आंसर नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। 60वां देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे युवा भारतीय का नाम क्या है? इसका आंसर होगा सी, अर्जुन वाजपेयी। 61 देखते हैं। ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है, इसका आंसर होगा अम्ल वर्षा के कारण। थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है, देखिएगा, दुष्प्रभावित है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तब क्या पैदा करता है? तो वो जल पैदा करता है। वायु में हाइड्रोजन जलता है, तो ऑप्शन नंबर बी था। निम्नलिखित में से किस रेखांश के बीच व्यापारिक पवनी विषुवत की ओर बहती है? तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। दिन और रात की अवधि की भिन्नताओं का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूर्णन, और बी में होगा पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना। पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य एक केंद्र है जिसकी सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह मरकरी। इधर देखिए, वायुमंडलीय आर्द्रता में आए परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोस्कोप का किया जाता है। 66 देखिए, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का एक और है, बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र अंकन दिखाया गया है सिक्कों पर। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो इसका हम देखते हैं किससे है। ए, कोयला क्षेत्र से है। 68वां देखते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। 59वां देखते हैं। 69वां देखते हैं। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? तो उसमें निकोटीन होता है, इसलिए हानिकारक है। निम्न से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 71 देखते हैं। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? मतलब किस तारीख को अधिकार क्षेत्र का दर्जा भारत को मिला था? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को मिला था। निम्न में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो इसका होगा एक दलीय राज्य में। 73वां देखते हैं। शंकुधारी वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ क्या होता है? वर्ष भर वार्षिक औसत तापमान न्यून रहता है और
सर्दी बहुत लंबी होती है। 74वां देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं ए, फल के लिए उपयुक्त है। भारत 75वां देखते हैं, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, अंटार्कटिका में स्थित है। सौरमंडल में विचरण करने वाले धूमकेतु खगोलीय पिंड हैं जो, इसका आंसर होगा एक दीर्घ बी, आंसर नंबर बी होगा, एक दीर्घ वृत्ताकार अथवा हाइपोबोलिक कक्षा में एक चमकती पूंछ पिंड होता है। 77वां हम देखते हैं, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो इसका आंसर होगा जर्मनी के थे वो। 78वां देखते हैं, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है, ऑप्शन नंबर डी। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। 80 देखते हैं, हिमालय क्या है? ए होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक वलय पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। 81 देखते हैं, हमारी दृश्य क्षमता को कम कर देने वाली धुंध सामान्यतया कब उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखते हैं, इसका आंसर होगा सी, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं जब नमी युक्त वायु पृथ्वी की ठंडी सतह को छू देती है। अब हम यहाँ देखते हैं 82वां, 1 घंटे की समय भिन्नता के लिए देशांतरीय दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? तो इसका आंसर होगा 15 डिग्री के बराबर होगी। आगे हम देखते हैं 83वां, 1 समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1825 मीटर के बराबर होती है। 84 देखते हैं, लोकसभा सदस्य अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? मतलब यहाँ पे होगा करना, गलती से लिखा गया है, करता होता है। तो इसका आंसर होगा सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को करना होता है। 85वां देखते हैं, चंद्रमा के निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान लघु ज्वार भाटा घटित होता है? तो इसका आंसर होगा पहली और तीसरी तिमाही में। 86वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है? तो डी इसका होगा यूरेनस। ग्रहों की क्रम ऐसे है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, इतना याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। निम्नलिखित में से किसका संबंध भू स्वरूपों की विशेषताओं, उद्गम और विकास के अध्ययन से है? तो इसका आंसर होगा भू आकृति विज्ञान का। 88वां देखते हैं, निम्नलिखित किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, कार्य की इच्छा से। 89वां देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्णय किसने किया था? तो इसका आंसर हम देखते हैं सी होगा, रेगनर फ्रिंच ने किया था। 90वां देखते हैं, 90 नंबर देखते हैं, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों की निम्नलिखित में से क्या होगी? तो इसका आंसर होगा सी, स्थिर बने रहना। लाइन भी कट गया है, 1 घंटा से लाइन नहीं आया है, तो सब दिक्कत यहीं पर है दोस्तों, क्या बताएं आपको। फिर भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। समुद्री जल की सामान्य लवणता को समुद्री जल की प्रति 1000 ग्राम नमक की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा सी, 35 ग्राम। 93 देखते हैं, प्रेरीज की सही परिभाषा निम्नलिखित से क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, ये उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण चारागाह क्षेत्र है। 94 देखते हैं, एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चारागाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, स्टेपीज कहते हैं। और सबसे छोटा हड्डी क्या है कान की? तो स्टेपीज उसको भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। शरीर का सबसे छोटा हड्डी को स्टेपीज कहते हैं, जो कि कान में पाया जाता है। 95 देखते हैं, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंध में है? तो इसका आंसर होगा ए, मानक अर्थशास्त्र के संबंध में।
96 देखते हैं, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर डी होगा, उपभोक्ता का अधिशेष कहा जाता है। 97 देखते हैं, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाईलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे इसका आंसर होगा सी, प्रकाश के रूपांतरित हो जाती है। 98 देखते हैं, ट्रेटा एथिल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर होगा अपस्फोटरोधी यौगिक, जैसे एंटीनॉक कंपाउंड कहते हैं। 99 देखते हैं, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। 100वां देखते हैं, पृथ्वी के ग्लोब पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक और लंबे से विषुवत तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एमियोतर कहते हैं, एमियोतर कहते हैं। 101 देखते हैं, निम्नलिखित में से कब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर होगा अपसौर, और उपसौर में सबसे अधिक दूरी सबसे कम होती है। 102वां देखते हैं, बाष्पमुखी मुख निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संबंधित है? इसका आंसर होगा गैस से संबंधित है। अब 103वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है? इसका आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश के। तो इस आज का इतना ही है दोस्तों, आगे हम देखेंगे कल। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इतना मेहनत करते हैं आप सबके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ये ज्ञान और ये छोटा सा ज्ञान हम जो दे रहे हैं वो भी ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।